हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आइए आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कक्षा 9 की गणित का पहला अध्याय यानी प्रश्नावली 1.1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में मैंने संख्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दे दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी कि शून्य को हम अगर P/Q के रूप में लिख देंगे तो शून्य परिमेय संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आप बताइए, जीरो को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जीरो और बटे अगर मैं 1 लिख दूं तो ये P/Q का फॉर्मेट हो गया। और यदि जीरो में हम 1 का भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा? जीरो ही आएगा। तो यानी कि हम जीरो को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यदि जीरो में हम किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उसका मान कितना आएगा? ज़ीरो ही आएगा, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए हम ज़ीरो को एक परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि हम जीरो में किसी भी संख्या का भाग दें तो उसका मान हमेशा ज़ीरो ही आएगा। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने स्पष्ट है कि यदि हम शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान जीरो ही आएगा। जब हम भाग के मेथड में उसे P/Q के रूप में लिखेंगे तो वह एक परिमेय संख्या कहलाएगी। अतः यह कथन सत्य होगा और जीरो को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जीरो को हम एक परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। दोस्तों, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब मैंने आपको पूर्णांक संख्याओं के बारे में ज्ञान दिया था तो आपको बताया था, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया था और उसमें एक तरफ प्लस की संख्याएं थी और एक तरफ माइनस की संख्याएं थी और बीच में क्या था? ज़ीरो था। तो इसी प्रकार ये 3 और 4 के बीच निकालना, तो मैंने नंबर लाइन ये बनाई हुई है और इसमें 3 यहाँ है और 4 यहाँ है। तो इसके बीच की 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो मैंने इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी उसका ये ग्राफ मैंने नंबर लाइन पे दर्शा दिया है। तो ये देखिए, 3 से 4 के बीच इतनी संख्याएं होंगी। तो इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? जैसे 3.1 है, तो यदि हम 3.1 को दशमलव हटाएंगे तो 31/10 लिख सकते हैं। इसी तरह 32 को लिख सकते हैं, 32/10 लिख सकते हैं। ये सारी की सारी आपकी परिमेय संख्या होती है, चली जा रही हैं, क्योंकि परिमेय संख्या वो होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब 32/10 P/Q के फॉर्मेट तो हो गया ना, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। और अगला 33/10 कह सकते हैं इसे, 33/10। और अगली संख्या क्या कह सकते हैं? 34/10। इसी तरह आप 35/10, 36/10, 37/10, इसी तरह आप जितनी परिमेय संख्या चाहिए आप उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और इसमें आपको 6 परिमेय संख्या बोला गया है, तो ये 4 ये हो गई और आप 2 निकाल लो। 34/10 हो गया, एक 35/10 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 35/10। और एक परिमेय संख्या निकाल लो, 36/10 हो जाएगी। इसी तरह 37/10 हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या। ये आपकी परिमेय संख्या हो गई, 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हम आइए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम 3 में 5 का भाग देंगे तो कैसे जाएगा, देखिए। और इसी तरह 5 का भाग दे देंगे 4 में। तो आइए देखते हैं, पहला इसमें भाग देते हैं। तो देखिए, भाग तो डायरेक्टली जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। तो कितनी बार जाएगा? 5 छक्के 30, 6 बार जाएगा। 0.6 आ गए, तो ये पूरा नीचे क्रॉस हो गया। इसी तरह फिर यहाँ भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा? 5 8 40, ये पूरा बार एक बार में कट जाएगा। दोस्तों, कितना है? 0.6 से 0.8 के बीच 5 परिमेय संख्या आपको निकालनी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं कि 0.6 और 0.8 के बीच कौन कौन सी परिमेय संख्याएं आती हैं। आइए देखते हैं।
.6 को हम .60 भी लिख सकते हैं और .8 को हम .80 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों 0.61 और 0.81 के बीच कितनी संख्याएं होंगी? 0.61 के बाद 60 के बाद आते हैं 0.61, 0.62, 0.63 ... 0.79 तक जाती रहेंगी इसी तरह। तो आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 5 परिमेय संख्या कौन सी हो जाएंगी? तो देखिए यहाँ पास ये आ गई हैं, तो अभी मैं इसको यहाँ पास ड्रॉ करता हूँ। देखिए 0.61 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या कैसे? इसका दशमलव हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो कैसे आएगा? 61/100 आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 61/100 एक परिमेय संख्या ये हो गई। इसी तरह 62/100 एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ये देखिए। और इसी तरह एक 63/100 हो जाएगी इसी तरह संख्या है, क्योंकि इनके बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 0.80 से पहले की और 0.60 के बाद की संख्या होनी चाहिए। इसी तरह 64/100 हो जाएगी, इसी तरह 65/100 हो जाएगी। तो इसी तरह आपकी परिमेय संख्या 5 हो जाएंगी। इसी तरह आप बहुत सारी निकाल सकते हैं, 5 ही नहीं आप बहुत सारी भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको एक भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को बता दूंगा, दोबारा री अपलोड कर दूंगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों बताना है सत्य और असत्य, कि इसमें सत्य है कि नहीं असत्य है। तो देखिए आप बताइए और पढ़िए। चौथे का पहले क्या कहता है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ये प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं 1 से लेकर अनंत तक संख्याएँ, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं में यदि हम 0 को जोड़ दें तो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ दोस्तों ज़रूर है, क्योंकि सारी पूर्ण संख्या में सारी प्राकृतिक संख्याएं ही तो हैं, केवल 0 बस इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों यह आपका जो कथन है यह क्या होगा दोस्तों? यह आपका ट्रू होगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। दोस्तों चौथे का दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले देख लेते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या दोस्तों वो संख्या होती है जो नंबर लाइन में दशमलव के प्लस संख्याएं सारी और दशमलव के इस तरफ माइनस संख्याएं भी सारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं और 0 को लगाकर सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं? प्लस में सारी संख्याएं होंगी और 0 को जोड़ देंगे तो सारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों ये बताइए, जैसे इसमें -3 है, माइनस वाली संख्याएं तो पूर्ण संख्या में नहीं आती, तो इसलिए यहाँ पास पूर्ण संख्याएं एक पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्णांक संख्याएं एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में माइनस वाली संख्या नहीं आती, इसलिए पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं होगी। तो इसको हम क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में माइनस संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्याओं में माइनस संख्या नहीं होती है, इसलिए पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होगी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। चौथे का दूसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब बताइए एक परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि इसके बटे में 1 हम लगा सकते हैं। 3 एक परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि इसके बटे हम 1 लगा सकते हैं। 4 परिमेय संख्या है? 1 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, इसी तरह 1 लगा सकते हैं। परिमेय संख्या कुछ भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में हो सकती है। केवल कंडीशन ये है कि P/Q के फॉर्मेट में होना चाहिए। और पूर्ण संख्या की क्या कंडीशन है? पूर्ण संख्या की कंडीशन ये है कि सारी संख्याएं प्लस में होंगी, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को जोड़ देंगे तो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो आप खुद बताओ कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या में ये देखिए ये माइनस वाली संख्या होती है और पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्या नहीं होती है। तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? फॉल्स कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ये फॉल्स क्यों है। आइए अगला देखते हैं। पाँचवें का पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होती है? मैंने बताया है कि यदि किसी संख्या में कहीं पाई आ जाए और कहीं अंडर रूट आ जाए
तो वे अपरिमेय संख्या होती हैं। और वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, बिल्कुल होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनती है, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। तो डेफिनेटली वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या तो आ ही जाएगी। तो दोस्तों हम इसको क्या कह सकते हैं? हाँ, ये आपका ट्रू है, इसको हम ट्रू कह सकते हैं, या आपका क्वेश्चन ट्रू है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ। आइए अगला देखते हैं। 5वें का दूसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के योग को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों संख्या मिलकर क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्या बनाती हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो पाई और रूट से बनती हैं। वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या क्या कहलाती हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों ये गलत है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है और वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। हम इसको यदि उदाहरण से समझें कि प्रत्येक नदियाँ जाकर समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र नदियों में जाकर नहीं मिलता है। इसी तरह क्योंकि वास्तविक संख्या में दोनों संख्या आ जाती हैं, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अपरिमेय संख्या में वास्तविक संख्या होती है? नहीं, उल्टा है ये। वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती थी। इसलिए क्वेश्चन दोस्तों क्या होगा? ये फॉल्स होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपकी कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.1 और 1.2 यहाँ कंप्लीट होती है दोस्तों। और यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप बताइए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए और आपको मैथ समझ में आ रही है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।